हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेकंड लाइफ रैंकर का सेकंड चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा हीरो विंडो को देखते हुए बोलता है, क्या ये एक स्ट्रेट विंडो है? ये तो बिल्कुल वीडियो गेम जैसी है। वह बोल रहा है कि मेरे फिजिकल अटैक्स भी बढ़ गए हैं, लेकिन मेरी एबिलिटी अभी बहुत कमज़ोर है। उसके सामने एक विंडो ओपन होती है, नेचर कोल्ड ब्लड, जिसमें लिखा होता है आप अपने मन नियंत्रण रखने वाली चीज़ जैसे नींद या माइंड वॉश से पूरी तरह से प्रतिरक्षित रहेंगे। हमारा हीरो कहता है कि मेरा नेचर बुरा नहीं है। इसके बाद वह अपनी अगली स्किल को देखता है, ड्रैगन वर्चुअल प्रोएस, और इसमें लिखा होता है ड्रैगन की आंखें, यह सत्य को भी भेद सकती है। एक हिस्सा आप ओवरलोकित कर सकते हैं। जिंगुओ ने कहा था कि उसने 11th फ्लोर पर एक सियत ड्रैगन और कुलतुस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसके बाद उसकी तीसरी स्किल को दिखाया जाता है, हाइगेंट सेंस। उसमें लिखा होता है कि आपके 5 इंद्रिय केंद्रित हो चुकी है। वो कहता है कि यह तो मेरे कोल्ड ब्लड नेचर की तरह है। फिर हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है। वह कहता है कि इस घड़ी की ओर मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा जा रहा है, यह मुझे मेरे भाई की याद दिला रही है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है, ठीक है, इसे एक बार तो ट्राई करता हूँ। इसके बाद वह अपने भाई की फ़ोटो देखता है और कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम चाहते थे कि मैं एलेक्सर को ढूंढकर बाहर लेकर आऊं। फिर वह कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगा। हमारे हीरो फ़ोन पर बात कर रहा है और उससे कोई पूछता है कि क्या आप डिनर करना चाहोगे, और पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है जिससे आप परेशान हो रहे हो। जिस पर हमारा हीरो मुझे माफ़ कर देना इतना कहकर फ़ोन काट देता है। और अगले सीन में हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है। हीरो कहता है कि क्या ये आखिरी चीज़ थी जिसे मुझे थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए था? मैंने अपना घर सेल के लिए रख दिया है और मैंने अपनी मिलिट्री की यूनिफॉर्म बैकपैक के साथ जला दी है। मैंने एक नया बैकपैक खरीदा है। मैंने उसमें जितना हो सके उतने कपड़े और खाने पीने का सामान रख लिया है, और मैंने कई सारे ब्लेड रख लिए हैं जिसका इस्तेमाल मैं मिलिट्री में करता था। हमारा हीरो एक जगह पर पहुंचकर कहता है कि क्या आखिरी कैंपें शुरू हुए लगभग 1 महीना हो चुका है? हमारा हीरो कहता है, जो प्लेयर बाद में एंटर करता है उन्हें उनके हिसाब से एडवांटेज भी मिलता है। हमारा हीरो जहाँ खड़ा होता है वहाँ पर वो चीज़ आने वाली होती है जिससे उसे उस दुनिया में जाने का रास्ता मिलता है। हमारा हीरो कहता है कि उसके आने का समय हो चुका है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की हवा ब्लैक कलर में बदल जाती है और वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर वह दरवाज़ा आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह दरवाज़ा भी खुल जाता है। उस दरवाजे से बहुत तेज लाइट आ रही होती है। हमारा हीरो उस दरवाजे के अंदर एंटर कर जाता है और कहता है कि मेरा नाम जंगुओ चा है। हमारा हीरो कहता है, मैं सच में अंदर आ गया। हमारा हीरो कहता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने जर्नल में देखा था। फिर हमें वहाँ के कुछ लोग दिखाए जाते हैं और कहते हैं, प्लेयर के लिए ये टावर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो उन्हें गॉड बनने का मौका देता है। टावर पर चढ़ने के लिए हर किसी को यह साबित करना होगा कि वह इस पर चढ़ने के लिए काबिल है। इस जगह पर लोग अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आते हैं। हमारा हीरो कहता है कि बस थोड़ा इंतज़ार करना, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हमारा हीरो कहता है, टावर में एंटर करने के लिए मुझे हाई स्कोर करना होगा और मुझे किसी भी हाल में फर्स्ट रैंक हासिल करनी ही होगी। और हमारे हीरो मास्क निकाल कर मास्क लगाने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सी हवा चलने लग जाती है और उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें से एक आवाज़ आती है कि मुझे नहीं लगा था कि इस वक्त कोई आएगा, चलो देख लेते हैं कौन आया है। उसमें से एक क्रिएचर बाहर आता है जिसे वह देखकर चाकू निकाल लेता है और वह कहता है कि बिना चाकू के भी तो बात हो सकती है। मैं यहाँ का फ्लोर मैनेजर हूँ, मेरा नाम है इविल कैरम, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यह सुनने के बाद वह अपना चाकू नीचे कर लेता है और वह क्रिएचर कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ हद तक हमें जानते हो कि हम कौन है, और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक शर्मीले इंसान हो क्योंकि तुमने मास्क पहने रखा है। और वह उसे रूल समझाने लग जाता है। टोटल 7 अलग अलग ब्लॉक्स में होगा जो कि ए से शुरू और जी तक है। सभी को अपनी अपनी टाइमिंग के हिसाब से स्कोर दिए जाएंगे कि आप कितने काबिल हैं। सभी के स्कोर देखने के बाद फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। जिसका जितना स्कोर होगा रिवॉर्ड भी उतना ही दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। हमारे हीरो पूछता है कि मेरे पास कितना समय बचा हुआ है। वह कहता है कि तुम्हारे पास बस 30 दिन का ही बचा हुआ है। तुम हर एक ब्लॉक के लिए उन दिनों को कैसे अलग करते हो ये तुम्हारी
ऊपर है। हमें इसे शुरू करे हुए लगभग 1 वीक हो चुका है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम नेक्स्ट राउंड से शुरू करना चाहते हो? वह कहता है कि जिसने तुमसे पहले शुरू किया है वह बहुत आगे पहुंच चुके हैं, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। और वह कहता है कि कोशिश करना कि तुम 5 या 3 लोगों की टीम बना सको। और हमारा हीरो कहता है कि क्या मैं अकेले नहीं कर सकता? वह क्रिएचर कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो, तुम्हारा स्कोर भी बढ़ेगा। और वह कहता है कि ऐसे लोग अपने ऊपर भरोसा कर कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं। और वो कहता है कि मुझे ट्रायल शुरू कर देना चाहिए। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुल जाती है जहाँ पर उसका टाइम लिखा होता है। और जैसे ही वो उस सफ़ेद लाइन को पार करता है तो उसका टाइम शुरू हो जाता है। तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम ब्लॉक ए के अंदर एंटर कर चुके हो, तुम्हें सारे के सारे ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है उसकी तरफ एक तीर आता है जो उसके हाथ को छूकर निकल जाता है। वहाँ से बहुत तेज ब्लड आने लग जाता है। वह जैसे ही डाइव मारकर आगे जाता है तो उसकी तरफ बहुत सारे तीर आने लग जाते हैं। वह अपने बैग को शील्ड बना लेता है और उसके बैग पर बहुत सारे तीर घुस जाते हैं जो कि उसके बैग के आर पार हो जाते हैं। हमारा हीरो कहता है कि मुझे दीवार से चिपक कर रहना होगा और जितना हो सके उतनी हलचल कम करनी होगी। तभी एक तीर उसके पैर में जाकर लग जाता है और वह अपने पैर की तरफ देखता है। तभी उसकी एक और तीर कंधे पर जाकर लग जाती है और वह दर्द में चिल्ला रहा होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।